हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज क्लास 10th के साथ मैं सॉल्व करने वाला हूं, उनको सिखाने वाला हूं एक्सरसाइज 3 ऑफ थर्ड चैप्टर याद है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर। भाई दो दो इक्वेशन हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगी, ये बात तो याद रखना है, ठीक है। तो भाई अगर पेन कॉपी पेंसिल लेकर नहीं बैठे हो तो सारी चीजें लेकर बैठो, बिकॉज मैथ्स हाथों से सॉल्व की जाती है, दिमाग से समझी जाती है। सिर्फ दिमाग से समझ लेना और सॉल्व नहीं करना, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो भैया सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, एंड दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, क्लास 6 के बच्चे हो, मैथ्स फिजिक्स ले लो, मैथ्स साइंस ले लो, एसएसटी ले लो, सारा का सारा कोर्स, सारा का सारा सिलेबस आपका वीडियोस फॉर्मेट में, क्वालिटी वाले वीडियोस फॉर्मेट में रिकॉर्डेड है। आप आइए, देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ट्यूशन फीस बचाइए, बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन पाइए और अपनी क्लास में टॉप कीजिए, ठीक है भाई। रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, डेली आओ, रेगुलर पढ़ाई करो और बढ़िया जाके अपना नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कराओ, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो बॉस, अपन शुरू करते हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का नाम आपको पता ही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इस चैप्टर की तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज अपन आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों ये चार पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। देख लें अपन कितने क्वेश्चंस है, एक दो, बस यही क्वेश्चंस है। लगेगा थोड़ा इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज हमें ये दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, राइट। चलो तो सर जी जल्दी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला वर्ड एक्चुअली इट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलो बच्चों पहले हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं विद द मेथड कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है सर। क्या होगा, बहुत बेसिक सी चीज है भाई। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन को उठाओ, जैसे इस इक्वेशन को उठा लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सर दूसरी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक इक्वेशन को लेकर x की या y की वैल्यू निकाल लो या सब्स्टिट्यूट निकाल लो। चलो सर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की निकाल लेते हैं, ठीक है। y की निकालते हैं, यहां से y की वैल्यू विल बी 5, x वहां जा रहा माइनस x, ये आ गया सर y का सब्स्टिट्यूट। बेटा दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, बस इतना सा तो कार्य है। तो दूसरी इक्वेशन है सर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सर इसमें हमें पुट करना है y की वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 माइनस x, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू यू नो 5 माइनस एक्स लिखना है y के स्थान पर, तो 5 माइनस एक्स लिखेंगे सर इज इक्वल टू 4। चलो सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई अंदर, माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 15, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस का 3x इज इक्वल टू 4। 3x और 2x भाई 5x हो गए, है ना। माइनस 15 वहां जाएगा 4 के पास, और जैसे ही 4 के पास जाएगा तो 4 के पास जाके प्लस का 15 हो जाएगा, इक्वल टू में ये 19 आया। 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया x की वैल्यू, ठीक है भाई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, x प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। y की वैल्यू 5 माइनस एक्स आई, वहां रख दी मैंने, 3 5 15 माइनस का 3y,
-3 प्लस प्लस, ठीक है, 5 15, सही है बेटा। अब जब x की वैल्यू आ गई तो सब्स्टिट्यूट में अपन इसकी वैल्यू रख देंगे। सब्स्टिट्यूट ये था बेटा, देखो ये था, y की जगह हमने 5 - x रखा था ना, तो y की जगह जो सब्स्टिट्यूट आया था उसमें x की वैल्यू रख दो, ठीक है। 5 - 19/5, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। y इज इक्वल टू एलसीएम बेटा 5 आएगा, 25 - 19, ये आया 6/5। क्या आया बेटा दोस्त, ये आया 6/5 और ये y की वैल्यू हो गई। बच्चों आंसर आ गया x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। किस मेथड से सर, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉसेस लगे हुए हैं, चलो इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको एक ही कलर से कर देंगे, पर्पल कलर से कर देंगे इसको, ठीक है। सुनो देखो एलिमिनेशन मेथड से कैसे किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन मेथड अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के नजरिए से, ठीक है। चलो तो सर गौर से देखना, एक इक्वेशन अपनी 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 1x या x प्लस y यानी प्लस का 1y इज इक्वल टू 5। तो बच्चा बात ऐसी है, एलिमिनेशन मेथड में हमें एलिमिनेट करना पड़ता है या तो x को या y को, वो तुम पे डिपेंड करता है। हम जैसे यहां y चूज कर लेते हैं, हमें y उड़ाना है, हमें भैया इन दोनों को उड़ा देना है कि y खत्म ही हो जाए जड़ से, तो सर वो ऐसे नहीं उड़ पाएगा। देखो ये 3y है और ये 1y है, इन दोनों को सेम बनाओ। 3 और 1 को सेम बनाने के लिए उनका एलसीएम सोचो। सर उनका एलसीएम तो 3 होता है, 3 एंड 1 का एलसीएम 3 होगा, तो दोनों को 3y बना लो, जो एलसीएम आया तुम वही बना लो। तो सर एलसीएम 3 आया तो ये ऑलरेडी 3y है, इसको 3y कैसे बना सकते हैं सर, इस इक्वेशन का आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। कैसे, देखो 3 × 1 = 3x, 3 × 1 = 3y, 3 × 5 = 15। लो भैया मल्टीप्लाई हो गया। ये इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन अब ये बन गई, ठीक है। इक्वेशन वही है, बस आपने 3 से मल्टीप्लाई करके उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, हल्का सा, सिर्फ चेहरा चेंज किया, इक्वेशन वही है वो। सर अब इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं जिसके पास ऑलरेडी 3y है। 2x - 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है सर। चलो सर अब अपन करते हैं इनको सॉल्व, ठीक है। सर प्लस का 3y माइनस का 3y ऑलरेडी कट हो रहा है, प्लस माइनस माइनस कट हो जाएगा। सर 2y और 3x और 2y क्या बोल रहा हूं मैं, 3x और 2x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों x में 5x हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। 5x इज इक्वल टू 15 + 4 19, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। x की वैल्यू आई सर 19/5, देखो x की वैल्यू 19/5 यहां से भी आई थी, x की वैल्यू 19/5 इससे भी आई। अब कैसे निकालेंगे सर आगे का, बहुत आसान है। जो इक्वेशन पहली इक्वेशन थी x + y = 5, इसमें बेटा x + y = 5 में ये वाला ले लेते हैं सर, x + y = 5 में हम x की वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू है सर 19/5 प्लस y = 5। 19/5 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 = 5/1 माइनस 19/5। सर एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, 25 - 19, ये आएगा सर 6/5। y की वैल्यू आ गई सर 6/5 और देखो बेटा y की वैल्यू 6/5 यहां भी, चाहे इस मेथड से करो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन मेथड से करो, आंसर आपके सेम आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा अपना हो गया है कंप्लीट, तो जल्दी से कर लो, ठीक है।
चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर, जल्दी से इसको क्लीन एंड क्लियर करते हैं। क्लियर हो गया सर। अब बात कर लेते हैं सर अपन, लेट अस टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सर दो इक्वेशन है, सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन से और फिर एलिमिनेशन से। 3x माइनस 5y, थोड़ा छोटा लिखने की प्रैक्टिस करूंगा मैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y सेकेंड है बेटा, पार्ट नंबर 2 है ये, ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। दूसरा क्या है, 2x माइनस 2y, ये फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। बच्चों एक तुम्हें बढ़िया सी चीज बताऊं, गौर से सुनना, इसको सबसे पहले अपन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हम पहले लिख देते हैं फॉर्मूले, मेथड का नाम सब लिख दिया। सब बोले तो सबवे वाला सब नहीं, सब्स्टिट्यूशन। तो सर किसी या तो इससे या फिर इससे किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट निकालो, इसको चुनते हैं बेटा अपन। तो सर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। एक काम करते हैं सर, 2y को वहां भेजते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, 2y प्लस 2, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 2y उधर पॉजिटिव, 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 2y अपॉन 2, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2y अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2। तो सर 2 से 2 कट गया, इससे ही कट गया, x की वैल्यू आ गई 1y प्लस 1, है ना। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 1, y और प्लस का 1, ये आ गया सर x का सब्स्टिट्यूट। इस सब्स्टिट्यूट को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, सेकंड हमने यूज करी सब्स्टिट्यूट निकालने के लिए। इसको रखते हैं सर अब अपन यहां इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलो तो सर यहां पर 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक। ओके सर जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 1 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y 4y 7y, 3 उधर जाएगा, तो सर ये आया 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल टू 7, 7 इंटू वाई है बेटा, 7 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, 1, y की वैल्यू आ गई सर 1। जैसे ही y की वैल्यू 1 आ जाए सब्स्टिट्यूट में रख दो दोस्त, सब्स्टिट्यूट में रख दो। हमारे पास सब्स्टिट्यूट था x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, y की वैल्यू बेटा 1 यहां रख दो, x इज इक्वल टू वाई की जगह 1 प्लस 1, आंसर आया 2। तो सर यहां से जो सोल्यूशन आया हमारे पास वो आया सर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, और ये आया विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अपन सेम क्वेश्चन करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो यहां ELI लिख देता हूं, ELI स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो तो सर पहले दोनों इक्वेशनों को ध्यान से एनालाइज करो। एक इक्वेशन है सर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, सर फिर दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। मेरी बात सुनना यार, दूसरी इक्वेशन जो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यार आराम से हम 2y और 4y को टारगेट कर सकते हैं, इस 2y को हम 4y बना सकते हैं। तो मैं तो y को टारगेट अगर करना है तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। तो सर हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। बताओ क्यों करना पड़ा 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये 4y बन जाए। 4y से 4y की लड़ाई तो ही करा पाएंगे ना, तभी तो खत्म कर पाएंगे।
तो सर ये बनेगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और इसके नीचे इस इक्वेशन को रख देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, चलो चलो ऐड कर देंगे, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ऐड कर दो, क्योंकि प्लस का 4y माइनस का 4y ऑलरेडी कट हो रहा, तुम्हें सबट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कट हो रहा है। तो सर इन दोनों को अपन काट देते हैं, 4x प्लस का है, 3y प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 7x आ जाएगा। 10 और 4 सर 14 है, दोनों प्लस प्लस के है ना, तो ऐड हो गए। सर x की वैल्यू आ गई 14/7, दैट इज 2। जैसे ही x की वैल्यू आए बेटा, या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी एक में रख दो। जैसे अपन ये इक्वेशन उठा लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 2 बेटा यहां रख दो, चलो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू सर 10। ठीक है, 3 2 जा 6 वहां जाएगा बेटा, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। बेटा 6 यहां से उठा के वहां ट्रांसफर कर दो, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। जैसे ही माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/4 यानी 1। y की वैल्यू आ गई सर 1। यहां से भी सर x की 2 और y की 1, x की 2 y की 1 चेक हो गया सर, बिल्कुल सही आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज ऑल्सो गिविंग सेम आंसर एज एलिमिनेशन मेथड इज गिविंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 बेटा अपन ने कर लिया है, डन। चलो भाई अब चला जाए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, चलो पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। इरेज कर दूं मैं इसको, चलिए सर पार्ट नंबर 3 पे चला जाए। पार्ट नंबर 3 की ये बेटा दो इक्वेशंस का सेट दिया है, तो यहां अपन लिखते हैं पार्ट नंबर 3। ओके, इक्वेशन क्या है सर, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, अच्छा -4 है, -4 को उधर भेज दो, इज इक्वल टू 4, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9x के पास 2y को बुला लो यार, अच्छा नहीं लग रहा कि ये वेरिएबल RHS में हो, तो सर यहां लिखते हैं दूसरी 9x इज इक्वल टू था ना बेटा, 2y को यहां बुलाएंगे, पॉजिटिव से यहां के नेगेटिव हो जाएगी, -2y, और कांस्टेंट को वहीं रहने दो, 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया हल्का सा, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहला मेथड हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड किया जाए। चलिए, तो सर सबसे पहले अपन हेडिंग लिखेंगे सब्स, SUBS, यानी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, चलो तो भैया सब्स्टिट्यूट निकालते हैं, लेट अस कैलकुलेट, इधर ही से निकाल लेते हैं। ठीक है सर, 3x, ओ सब्स्टिट्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब्स्टिट्यूशन है तो अपने पास, देखो देखो ये है, अच्छा रहने दो, निकाल लो यार, हटाओ। चलो सर 3x इज इक्वल टू 4, माइनस का 5y वहां जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, 4 प्लस 5y, 3 को भी हटाओ, तो x की वैल्यू बनेगी सर 4 प्लस 5y या 5y प्लस 4 अपॉन 3। बेटा बस इस वैल्यू को हम यहां दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सर यहां हम क्या करेंगे, नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, अब अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे, ये इक्वेशन 2 है बेटा, ध्यान रखना ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो सर यहां लिखेंगे अपन पुटिंग वैल्यू ऑफ x या सब्स्टिट्यूट ऑफ x, पुटिंग x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 अपॉन 3, 5y प्लस 4 अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। चलिए सर 9x, 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह ये लिखना है बेटा 5y प्लस 4 अपॉन 3, 5y प्लस 4 अपॉन 3
-2y इज इक्वल टू 7। ये इजी है, ये जल्दी हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा ना, इसलिए जल्दी हो जाएगा। एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, ये कटा 3 आ गया। सर 3 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15y, 3 4 ज़ा 12 -2y इज इक्वल टू 7। 15y से 2y गया बेटा, 13y आया, प्लस 12 इज इक्वल टू 7। 12 उधर भेजो, 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, माइनस का 5 आएगा, 13y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/13। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लूं। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली 5y + 4/3। ठीक है, 5y + 4, ठीक है, अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, -2y, 15 - 2 यानी 13y, और प्लस का 12 वहां गया तो माइनस का 12 हो जाएगा। 5 बिल्कुल सही है, y की वैल्यू बिल्कुल सही आई। सर y की वैल्यू अगर सही आई तो अब अपन एक काम करते हैं, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट में रख देते हैं। हमारा सब्स्टिट्यूट था सर, हमारा x इज इक्वल टू 5y + 4/3। ठीक है, चलो y की वैल्यू रखते हैं। यहां से y की वैल्यू आई थी -5/13, तो सर -5/13 यहां रखते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू -5/13 इसमें। ठीक है, चलो तो सर x इज इक्वल टू 5 × -5/13 + 4/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -25/13 आएगा, प्लस 4/1/3। दिस इज x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है। एलसीएम 13 4 ज़ा 52, 52 - 25 तो 27 आएगा। 27/13, दिस विल बी 27/13, सॉल्व होके, और अपॉन में 3 तो चल ही रहा है। ठीक है, 3 विल गो हेयर, तो ये आएगा 27/39। x की वैल्यू आ गई 27/39। बेटा ये आ गई x की वैल्यू, दिस इज x की वैल्यू। ठीक है, अब ये x की वैल्यू और y की वैल्यू अपन यहां लिख लेते हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लूं मैं, मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है x की वैल्यू में। 27/39 सिंपल कर दो यार, इसको सिंपल कर दो 3 से। 3 9 सा 27, 3 30, 9/13 आई। ठीक है, x की वैल्यू आई 9/13, x की वैल्यू इज 9/13, और y की वैल्यू तो अपन ने निकाल ही ली थी, y की वैल्यू -5/13 आ रही है। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूं मैं, एक देखो क्रॉस चेक कैसे किया जाता है। चलो मान के चलो अपन को डाउट हो रहा अपने आंसर पे, तो क्रॉस चेक करने के लिए x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लो, जैसे इसमें रखते हैं अपन। ठीक है, क्रॉस चेक कर रहा हूं मैं। 3 × x - 5y इज इक्वल टू 4। 3 × x, x की वैल्यू है सर 3 × 9/13, -5 × y, y की वैल्यू है -5/13। देखते हैं 4 आता कि नहीं आता। ठीक है, देखते हैं 4 आता कि नहीं आता। तो 27/13 माइनस 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/13, 52/13, 13 4 ज़ा 52। यस, 4 आ रहा है, सही आंसर बेटा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एक्स और वाई की करेक्ट वैल्यूज हमने निकाली है। ठीक है, चल तो सर ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डू द सेम क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन अपन करते हैं बाय अनदर मेथड, और मेथड आपको पता ही है क्या है भाई। मेथड
दूसरा मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, एली नहीं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो चलो सर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको जरा बाउंड्री में पैक कर दिया जाए। चलो सेम क्वेश्चन नाउ वी आर डूइंग बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ जाना यार, आई एम राइटिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो दोनों इक्वेशनों को गौर से देखो बेटा, खेल हो गया। देखो कैसे खेल हो गया, देखना। एक इक्वेशन है सर 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब बेटा गौर से देखो, ये 9x, चलो एलिमिनेशन में अपन टारगेट बनाते हैं x को, 9x और 3x। बेटा 9x बनाया जा सकता है, इसको, इस 3x को 9x बनाया जा सकता है। कैसे? देखो इस पूरी इक्वेशन को आप लाओ और मल्टीप्लाई बाय 3 करके ले आओ। दिमाग चलाना पड़ेगा तुम्हें। इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई 3 से करा दो। जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9x हो जाएगा। देखा सेम आ गया ना बेटा। 3 5 जा माइनस का 15y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 4 जा 12 हो जाएगा। लो भाई आ गया। ये सेम इक्वेशन बेटा चेंज होके, थोड़ा सा चेंज होके आ रही है इंटू 3 से। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। प्लस का 9x, प्लस का 9x। सर दोनों कट तो पा नहीं रहे, तो सब्ट्रैक्शन होगा बेटा इक्वेशंस। नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स पलट जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 9x और माइनस का 9x कट गया। 15y पॉजिटिव है बेटा, उसमें से 2y माइनस करोगे, प्लस का 13y आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 7 बेटा माइनस का 5 आएगा। y की वैल्यू आ गई सर -5 और 13 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में 13 आएगा। -5 अपॉन 13, y की वैल्यू -5 अपॉन 13 ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे, मैच हो गई। जैसे ये मैच हो जाए बेटा, किसी भी इक्वेशन या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। चलो करते हैं। तो इक्वेशन यही उठा लेते हैं, 3x माइनस 5y। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको उठा लिया। अब इस y की वैल्यू अपन यहां रख देंगे इसमें, बस खत्म। 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। तो बॉस ये क्या होगा, 3x प्लस का 25, -5 इंटू -5 प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4 या 4 अपॉन 1। 25 अपॉन 13 को उधर भेजो जल्दी से। 3x इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 माइनस 25 अपॉन 13। एलसीएम तुम्हें पता ही है 13 आएगा बेटा। 13 4 जा 52, ऊपर 52 माइनस 25 आ जाएगा। और जब तुम माइनस करोगे तो यू विल फाइंड 27 अपॉन 13। कितना आएगा ये? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? चलो मुझे पानी पीने दो, इस गड़बड़ को फिर अपन चेक करते हैं। हाँ तो भैया यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दबाजी में मुझे दिक्कत लग रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 27 अपॉन 13 आएगा, ठीक है। तो ये 3x की वैल्यू है 27 अपॉन 13। 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13, और ये 3 बेटा मल्टीप्लाई में इधर 13 के पास आ जाएगा वो। तो 3 27 को 9 टाइम्स काट देगा, ये आएगा 9 अपॉन 13। देखो 9 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13, 9 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13, 9 अपॉन 13 माइनस 5 अपॉन 13 हो गया भाई खत्म। तो दिस इज ऑल्सो ओवर। अब 4th पार्ट करेंगे, जल्दी से रीड कर लो। ठीक है भाई, चलो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया है अच्छे से। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज करते हैं।
2 नहीं, अभी लास्ट पार्ट और है, मैं छुड़वा नहीं सकता एक भी, आपको नहीं दूंगा मैं फिलहाल करने को, ऑब्वियसली आप करोगे। बेटा मैं ये चाहता हूं फोर्थ वाले में इसको फ्रैक्शन खत्म करो यार, इसका फ्रैक्शन उड़ाओ, अच्छा नहीं लगता क्वेश्चन मुझे फ्रैक्शन में। बच्चों पहले इनका थोड़ा सा मार पिटाई करें अपन, इन दोनों इक्वेशनों को कूट कूट के इन जैसी इक्वेशन बनाए, सीधी 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 लीनियर्स टाइप की, ठीक है। चलो लाइन टाइप की। फ्रैक्शन हटाने के लिए तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1। सर एलसीएम आपको पता ही है 6 आएगा, 2 3 जा तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। 6 यहां जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1 बेटा माइनस का 6। ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन नहीं रही अपनी, अब ये इक्वेशन अपन इसको मानेंगे, तो इसको अलग लिख दे रहे, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू, माइनस है कि प्लस है, प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। अब दूसरी इक्वेशन को भी थोड़ा सुधार दें, है ना, बहुत उछल रही है ये इक्वेशन भी। चलो सर x को हमने लिखा x/1 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लो दोस्त, 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस ये तो y ही रहेगा इज इक्वल टू 3 मेरे दोस्त। 3 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9 यहां लिख लेते हैं, ठीक है दोस्त। ओके सर, चलो अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलो ये फोर्थ पार्ट है बच्चा, भूलना मत, दिस इज फोर्थ पार्ट गोइंग ऑन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। चलो यहां से y की सब्स्टिट्यूट निकाल लो, आराम से आ जाएगा 3x, 9 इधर आएगा माइनस 9 हो जाएगा, माइनस y उधर जाएगा प्लस y हो जाएगा। बेटा यहां y का वैल्यू आ गया ये 3x माइनस 9, y का सब्स्टिट्यूट आ गया, इसको यहां पुट कर दो भाई। देखो 3x प्लस 4y, 4y, y की वैल्यू है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 6। सॉल्व करते हैं, 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते, 4 3 जा 12x, 4 9 जा 36 माइनस का 36 इज इक्वल टू माइनस का 6। 3x और 12x 15x आया बेटा, माइनस का 36 उधर ट्रांसफर कर दो, प्लस का 36 हो जाएगा, माइनस का 6 ऑलरेडी वेट कर रहा है उसका, 30 हो जाएगा बॉस। 15x इज इक्वल टू 30, 15 आ जाएगा, डिवाइड करेगा x इज इक्वल टू 30/15, 2 आ जाएगा बेटा। इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 15 की टेबल तो आती होगी, ठीक है सर। अब इसके बाद जो सब्स्टिट्यूट था उसमें वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, y की वैल्यू थी सर 3x माइनस 9, देखो ये सब्स्टिट्यूट था, ये है ना सर। यहां 3 की वैल्यू रख देते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, x की वैल्यू है 2, 3 इंटू 2 माइनस 9, 3 2 6 माइनस 9, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 3, ये y की वैल्यू आई। चलो रखते हैं सर, यहां लिख देते हैं अपन कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई माइनस का 3। अब अपन इसी क्वेश्चन को करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड तो ऑटोमेटिक लग ही रहा है बेटा इसमें, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड लग रहा है। देखो कैसे, ये इक्वेशन लिखी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। बेटा गौर से देखो, 3x और 3x मैच तो कर रहे हैं, दोनों के कोएफिशिएंट्स, x के कोएफिशिएंट्स 3 और 3 मैच कर रहे हैं, टेंशन ही खत्म हो गई, बस एलिमिनेट कर दो उन दोनों को। एलिमिनेट करने के लिए सर प्लस का 3 सर अभी तो नहीं घट पाएंगे, तो माइनस का 3 बना दो, और अगर नीचे वाले को माइनस का 3x बना रहे हो तो सबके सिंबल चेंज होंगे, प्लस से ये माइनस हो जाएगा,
प्लस से ये भी माइनस हो जाएगा। 3x से 3x कट गया, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल। 4y प्लस 4 प्लस का 1y, तो बेटा प्लस का 5y हो जाएगा। और यहां आएगा -9 -6 माइनस का 15, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दो, सिंबल माइनस का ही आएगा। y इज इक्वल टू -15/5। ठीक है, तो ये बेटा सॉल्व करेंगे और अपना बढ़िया से आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 आएगा, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, y इज इक्वल टू -3, देखो उधर आ रहा है ना, y इज इक्वल टू -3। अच्छा, ये कौन सा तरीका है? ये है अपना एलिमिनेशन, मैं लिखना भूल गया, तो दिस इज एलिमिनेशन मेथड। आप पूरी स्पेलिंग लिखना, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है या तो x और x को उड़ा दो दोनों इक्वेशन से, या y और y को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, चलो x y की वैल्यू आ गई, इसमें रख दो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में। ठीक है, चलो सर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सर y की वैल्यू अपन यहां पुट कर देंगे। ठीक है, -3। सर 3x माइनस y की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस 3, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, वहां जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 6 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, 2, x की वैल्यू से 2 आ गई। ठीक है, y -3 x 2, 2 -3। तो बेटा ये ध्यान रखना, दोनों मेथड्स लगा रहे हो आप, आपका आंसर सेम आना चाहिए ही चाहिए। चले, मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अब 2 पे चलते हैं। ठीक है भाई, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। पहली चीज तो ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे बेटा, 3 काम है यहां। पहला काम है इक्वेशन बनाओ, दूसरा काम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। तो दूसरा काम यह है कि भैया पहले तो आप ये पता लगाओ कि इनके सॉल्यूशन हैं या नहीं, मतलब a1/a2, b1/b2, c1/c2। और अगर हो तो तीसरा काम है कि उनके सॉल्यूशंस निकालो एलिमिनेशन मेथड से। कर लेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, ऑब्वियस सी बात है, पर कर लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं, पेंशन होनी चाहिए बस। चलो okay, question number 1, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, अपन लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, फर्स्ट लेट द फ्रैक्शन बी x/y, जहां पर x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर। x इज न्यूमरेटर and y is denominator। ठीक है, x न्यूमरेटर और y अपना डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ वी एड एन न्यूमरेटर, एड 1, न्यूमरेटर सर x था, x/y अपना क्वेश्चन वो था फ्रैक्शन। वो ये कह रहा है अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, चलो 1 ऐड कर दिया सर, न्यूमरेटर में ऐड 1 कर दिया। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कम होके 1 बन जाएगा, फ्रैक्शन विल बिकम 1। ठीक है, तो भैया फ्रैक्शन 1 हो गया, 1 बोले तो 1/1। ठीक है, डन। ठीक है सर, क्लियर बात है, पक्की बात? यस सर। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 1, तो वो तो 1 ही रहेगा, x प्लस 1 ही रहेगा, इक्वल टू y माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो y माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों को इधर लाओ, x को इधर लाओ, y को इधर लाओ और 1 को वहां ले जाओ। सर इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 ऑलरेडी वहां है, ये 1 और जा रहा है, माइनस का बन जाएगा -1 और -1 माइनस का 2, तो ये बन गया माइनस का 2। और सर ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इट बिकम्स 1/2। अब फ्रैक्शन की ही बात हो रही है बेटा, फ्रैक्शन की ही बात हो रही है। जो फ्रैक्शन x अपॉन वाई है ये बिकम हो जाएगा, बन जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 बन जाएगा। कब बनेगा? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें बस। चलो भैया डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ और यहां से भी एक इक्वेशन जनरेट करो। ठीक है, यहां से भी एक इक्वेशन अपन जनरेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। चलो भाई करा देते हैं। 2 इधर गया, 2x हो गया, इक्वल y प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो y प्लस 1 ही रहेगा, y प्लस 1। ठीक है सर, y को यहां बुला लो बेटा 2x के पास, 2x जैसे ही y यहां आएगा माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 1। और सर ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सर। ठीक है, सेकंड लिख दी। अब बच्चों पहला काम ये था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो अपन ने फॉर्म कर दी है। दूसरा काम ये है कि भैया फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही है, सुनना मेरी बात। इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये है बेटा x यानी 1x माइनस y यानी माइनस का 1y। 2 को भी यहां बुलाओ, -2 को यहां बुला लो तो यहां हो जाएगा LHS में आके +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 1y और 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरी बात सुनना बच्चों गौर से। वैसे ये करना नहीं चाहिए या करना चाहिए आप देख लो, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, पता करना है पहले। सर a1 b1 c1 क्या होगा, देखो a1 अपॉन a2 निकालते हैं बच्चों। x के साथ ये जो है ना ये a1 है, इस x के साथ ये जो है ना ये a2 है, तो 1 a1 हो गया, 2 a2 हो गया, तो a1 अपॉन a2 आया 1 अपॉन 2। डन। सर b1 अपॉन b2 निकालते हैं, चलो b1 अपॉन b2। सर इस पहली इक्वेशन में y के साथ जो नंबर है ना -1 ये b1 है, इसके साथ जो नंबर है ना -1 ये b2 है। तो सर जल्दी से देखते हैं -1 अपॉन -1 और सर ये 1 आ रहा है, कट जाएगा तो ये 1 आएगा, एक्चुअली दिस विल बी 1। सर a1 अपॉन a2 जो है वो हाफ आ रहा, 1 अपॉन 2 आ रहा, और b1 अपॉन b2 1 आ रहा, तो सर ये दोनों तो इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। और अगर दे आर नॉट इक्वल तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है। याद आ गया ना कंडीशन, इंटरसेक्टिंग है। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो अब हम इनका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो अपन कहेंगे दे आर इंटरसेक्टिंग, यस एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग का यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलो इस यूनिक सॉल्यूशन को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाए। हटा रहा हूं मैं इसको, इरेज कर रहा हूं। पता करना जरूरी है बॉस कि यार यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। चलो अब एलिमिनेशन मेथड उपयोग करें। ठीक है, चलो सर ये रही हमारी पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये रही दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और बच्चों गौर से सुनना,
माइनस का y दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। ये माइनस का 1y है, ये भी माइनस का 1y, 1 तो सेम आ रहा ना कोएफिशिएंट्स में, तो हम इन्हें उड़ा सकते हैं, हम इन्हें खत्म कर सकते हैं, हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं y और y को। बस दोनों माइनस माइनस है तो दोनों अभी कट नहीं सकते। तो दोनों को कैसे कट कर सकते हैं बेटा, नीचे वाली नीचे वाले इक्वेशन के सिंबल्स पलट दो, माइनस कर दो। ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और सर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। बच्चों माइनस का y और प्लस का y कट गया, प्लस x माइनस 2x, बेटा माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू -2 और -1 माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, और जब x की वैल्यू 3 आ गई इक्वेशन में रख दो बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x की जगह बेटा यहां 3 रख दो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, -2 यहां आएगा, माइनस वाई वहां जाएगा 3, -2 यहां आएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस वाई RHS में जाएगा, प्लस का y बन जाएगा, 5 आ गया y इज इक्वल टू सर 5। और बच्चों हमसे पूछा गया था फ्रैक्शन बताओ, तो सर फ्रैक्शन x अपॉन y है। फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन y है, तो x क्या आया सर, x आया 3 और y आया 5, तो 3 अपॉन 5 इज अवर आंसर। लो भाई हो गया। पहले हमने इक्वेशन बनाई, फिर हमने इक्वेशन को चेक किया कि भैया कौन सी कंडीशन, ये इक्वेशंस दो इक्वेशंस हैं, ये कौन सी कंडीशंस फॉलो कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग है या ये अपनी व्हाट वी कॉल पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो पता करना पड़ा पहले, फिर हमने सोल्यूशन निकाला। ठीक है भाई डन। चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, कितने, ओहो 5 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। चलो हो जाएगा, आराम आराम से कर रहा है यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेकंड पार्ट, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मेरी बात सुनो, यहां पर यार अपन को एक ब्लैंक शीट लेनी पड़ेगी। चलो देखो, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है। अपन बनाएंगे पहले प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट हो गया, ये थोड़ा पास्ट हो गया, थोड़ा पास्ट नहीं पास्ट हो गया, और ये हो गया फ्यूचर। ठीक, ओके सर। अब सुनो, ये सारी बात जो हो रही है ना प्रेजेंट में हो रही, सारी बात हो प्रेजेंट में रही, और प्रेजेंट में बात बताई जा रही है पास्ट की, बात बताई जा रही है फ्यूचर की। हम भी शुरुआत प्रेजेंट से ही करेंगे। ठीक है, चलो कौन दो लोग हैं, पहले अपन दो लोग देख लें, नूरी एंड सोनू। ठीक है, नूरी एंड सोनू है भैया, तो यहां लिखते हैं प्रेजेंट एज नूरी की, नूरीज एज लेट कर लेते हैं कि सर ये x ईयर्स है, और सोनूज एज y ईयर्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, चल अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 years ago, आगे पढ़ने से पहले 5 साल पहले की एज निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए सर 5 साल पहले की अपन एज निकाल लेते हैं, इससे कर लेते हैं 5 साल पहले की नूरीज एज। बच्चों अगर नूरी आज x ईयर्स की है, आज प्रेजेंट, तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी, सही बात है सर। और सोनू अगर आज y ईयर्स का है तो y माइनस 5 होगा, बिल्कुल सही बात है। सोनूज एज y माइनस 5, बेटा ईयर्स लगा लेना यहां, ईयर्स 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 ईयर्स, और सोनूज एज नूरीज एज लिख लेना। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी ना,
ये जो x माइनस 5 है, ये नूरी जो थी ना, नूरी की एज, ये सोनू की एज के 3 गुना थी, 3 टाइम्स सोनूज एज y माइनस 5। समझ में आई बात? जो नूरी की एज थी ना, नूरीज एज, दिस वॉज 3 टाइम्स सोनूज एज। नूरी की एज ये हो गई और ये हो गई सोनू की एज। ठीक है, चलिए सर सॉल्व कर देते हैं आगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू 5 माइनस का 15, 3y को यहां बुलाओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 के पास माइनस 5 जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। सो वी हैव x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस का 10 हो गया और सर ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने 10 बोला क्या? ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, चलो सर अब अपन चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड कंडीशन। 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद, तो भैया यहां नूरी की एज क्या होगी 10 साल बाद? नूरीज एज 10 साल बाद क्या होगी? अभी अगर आज x है तो 10 साल बाद होगी x प्लस 10 ईयर्स। शॉर्ट फॉर्म है बेटा ये ईयर्स का। ठीक है, और सोनूज एज क्या होगी बेटा? सोनू की एज क्या होगी? सोनूज एज, अगर आज सोनू y ईयर्स का है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा। अब यहां से क्या जनरेट हो रहा है भाई? यहां से भी एक इक्वेशन बन के आएगी। देखो कैसे आएगी। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी होगी ना, जो नूरी की एज होगी ना, ये x प्लस 10, बेटा ये सोनू की एज का दुगना, डबल है, 2 इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y, 2 10 20, 2y को यहां, 10 को वहां, x माइनस 2y, 10 वहां गया, 20 माइनस 10, तो यहां इक्वेशन बन के आई x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो सर ये बन गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। डन। ठीक है सर, अब क्या करें बेटा? अब इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं अपन साइड में और इनको चेक करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 क्या कंडीशन दे रहा है, तभी तो पता करेंगे आगे, तभी तो चेक करेंगे। सर पहली इक्वेशन है x माइनस 3y, 10 को भी जो RHS में ना उसको भी LHS में बुलाओ, माइनस 10 है उधर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर। दूसरी इक्वेशन ये है, ये x माइनस या 1x लिखते हैं, 1x माइनस 2y माइनस 10 हो जाएगा, LHS में आएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा a1 अपॉन a2 निकालते हैं, a1 अपॉन a2। सर क्या आ रहा है? a1 बेटा ये है, x के साथ जो होता है ना मल्टीप्लाई में पहली इक्वेशन में, ये होता है a1, x के साथ दूसरी इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई में होता है ना वो होता है a2, तो 1 अपॉन 1 सर ये 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1, 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 निकालते हैं सर। सर ये कैसे निकलेगा? b1 y के साथ मल्टीप्लाई में जो है ना बेटा वो b1 है फर्स्ट इक्वेशन में, y के साथ मल्टीप्लाई में -3, y के साथ मल्टीप्लाई में है -2, -3 है ये और अपॉन में -2 है दूसरा, ये कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 2 आया। बेटा a1 अपॉन a2 नहीं आया इक्वल b1 अपॉन b2 के, और जब ये इक्वल नहीं आया तो हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। डन,
ओके सर, तो इसका मतलब इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। हाँ, वन सोल्यूशन, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, लेट मी जस्ट राइट यूनिक सोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो निकालो भाई। चलो अब अपन को निकालना पड़ेगा। अगर कोइंसिडेंट की आ जाएगी, अगर मान के चलो कोइंसिडेंट की वो आ जाए कंडीशन, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे और उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन नहीं निकालते। ध्यान रखना, हम सिर्फ एक कंडीशन में सॉल्यूशन निकालते हैं, एंड दैट इज इंटरसेक्टिंग। बस कोइंसिडेंट में बहुत सारे सॉल्यूशंस आते तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की। मैं इतना इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस मच। ये इरेज कर दिया। ठीक है भाई, अब अपन इसको करते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व। देखो बच्चों गौर से देखो, x के कोएफिशिएंट्स को टारगेट बनाते हैं अपन। सर इस यहां x का कोएफिशिएंट 1 है और यहां भी x का कोएफिशिएंट 1 है। टारगेट ऑलरेडी सेट है, टारगेट ऑलरेडी बढ़िया है, आराम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो सर x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो जैसा लिखा हुआ है -10, और अब इसको लिखते हैं, यह है x माइनस 2y इज इक्वल टू +10। ठीक है, तो भाई क्या बचा, क्या बचा? अब यहां काटा पीटी शुरू करते हैं। ठीक है, काटा पीटी बोले तो x और x आराम से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अभी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैंसिल नहीं हो रहा है। ये तब कैंसिल होंगे जब नीचे की सिंबल्स चेंज कर दोगे तुम। सर पॉजिटिव से इसको नेगेटिव बना दो, और इसको नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव से नेगेटिव। x से x कट गया, वी हैव -y इज इक्वल टू माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया बेटा 20। ठीक है, जैसे ही y आ जाए x निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? इसी में फर्स्ट वाले में रख लो। भाई हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। बेटा y की वैल्यू यहां रख दो, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस का 60, उधर जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, और ये आ गया 50। तो ये आ गया 50। ठीक है, अब इससे क्या पता चला अपन को? x और y की वैल्यू आ गई। क्या पता चला? x और y की जो वैल्यू हमने निकाल ली ना, उससे हमें एक चीज पता चल गई कि सर जो x है वो है नूरीज एज। तो प्रेजेंट एज की बात हो रही थी, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है बेटा। ठीक है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो बढ़िया से प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं प्रेजेंट एज इज प्रेजेंट एजेस। ठीक है सर, पहली बंदी कौन है? पहली बंदी है नूरी और दूसरा बंदा है सोनू। तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो थी x, और x आई बेटा 50। एक बार मैं कैलकुलेट कर लूं, y की जगह 20, 20 इंटू 3 60, माइनस 60 वहां गया प्लस 60। ठीक है, सही है। जो नूरी जी हैं वो 50 ईयर्स ओल्ड हैं। ये तो काफी बुजुर्ग निकली। नूरी जी की एज निकली 50 ईयर्स, और सोनू भैया, हमारे जो y एज थी जिनकी प्रेजेंट एज, तो y कितनी आई भाई? y की वैल्यू 20 आई। सोनू भैया तो 20 है, यंग है, 20 ईयर्स। ठीक है, चलो भाई, ये अपन ने बढ़िया क्लाउड में आंसर लिख दिया। ये हो गया अपना नूरी और सोनू वाला बढ़िया सा क्वेश्चन कंप्लीट। एंड आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बनाना आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे मजेदार तरीके से। ठीक है,
डन है, समझ आ गई ना? कमेंट्स में जरूर बताया करो कि हाँ सर समझ आ गया या समझ नहीं आया, तो उस हिसाब से फिर चेंजेस करूंगा मैं। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। अभी ये हो गया नूरी वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो एक ब्लैंक स्लाइड लगा लेते हैं। भाई नूरी वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी बचे 3 पार्ट्स और है, अभी 3 पार्ट्स और है, ठीक है सर। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। मैंने क्या बताया था बेटा कि 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो मैंने बताया था ना, कब बताया था मैंने? शायद एग्जाम्पल्स वाले में बताया था, इसमें तो शायद नहीं है 2 डिजिट वाला, ठीक है। देखें क्या? हाँ, एग्जाम्पल्स जब इसके सॉल्व कराए थे ना पिछले पार्ट में, तो मैंने 2 डिजिट वाला नंबर वाला सिस्टम आपको बताया था कि सर जैसे ही 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन आए आपको लिखना है लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। क्या लिखना है सर आपको? लेट द नंबर, जो भी नंबर है वो 2 डिजिट का, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। और इसमें डिजिट्स x और y होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, डिजिट्स आर x एंड y। जो डिजिट्स होती है ना वो होती हैं, एक होती है x एंड y। x होती है टेंस डिजिट, y होती है वंस डिजिट या यूनिट्स डिजिट, ठीक है। x होती है टेंस और y होती है वंस। एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे मैंने वहां एक्सप्लेन किया था कि मान के चलो जैसे हमारे पास 75 नंबर है 2 डिजिट का, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 70 इंटू 70 प्लस 5, और 70 को हम लिख सकते हैं 10 7 जा 70 प्लस 5। तो बच्चों अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे ना कि ये है 10x प्लस y, तो बेटा x क्या निकलेगा 7, y क्या निकलेगा 5। तो सर x होता है 7, 7 है टेंस डिजिट, टेंस के साथ वाला है ना, तो x होता है टेंस डिजिट, y होता है यूनिट्स डिजिट, ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं। ओके भाई, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। तो सर यहां जो डिजिट्स हैं वो है x और y, तो एक हमें मिल गई इक्वेशन कि उनका सम 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक। ओके सर, ठीक है। चलो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसी नंबर का 9 गुना, इसी नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर 10x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। इज देखो, इज का मतलब है इक्वल टू, ट्वाइस बोले तो 2 इंटू, ट्वाइस किसका? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, उस नंबर का ट्वाइस जो हमें इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करके मिलेगा। अगर मैं कहूं इसकी डिजिट्स रिवर्स कर दो, y इधर लिख दो और x यहां लिख दो, तो ये बन जाएगा 10y प्लस x। बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई बताओ? 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर की बात हो रही है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस बोले तो 2 इंटू, ठीक है, किसका ट्वाइस है? उस नंबर का ट्वाइस जो इस नंबर की डिजिट्स को चेंज करने से आए, रिवर्स करने से आए। y इधर आ गया, x इधर आ गया, ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 90x प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20y, 2 इंटू x 2x, ठीक है। ओके चलो 2x को यहां लाओ 90x के पास, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 20y के पास ये जो 9y है उसको ले जाओ तो माइनस का 9y हो जाएगा, ठीक है सर। ये आया 88x इज इक्वल टू 11y। बेटा 11 इधर डिवाइड करने आएगा 88x को, तो 88x अपॉन 11 हो जाएगा इज इक्वल टू y। तो y आ गया बेटा 8x, ये डिवाइड हो जाएगा 8 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 8x, y इज इक्वल टू 8x। और बच्चों तुम्हें सच सच बताऊं, ये y की एक्चुअल सब्स्टिट्यूट आ गया।
एलिमिनेशन मेथड से करना है, लेकिन अपन को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगा नहीं सकते। तो एक काम करते हैं सर, इससे इक्वेशन बना लेते हैं। 8x को यहां ले आएंगे तो माइनस का 8x और यहां प्लस का y है, RHS में कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। बच्चों ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। डन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। पता कर लेना तुम, जैसे वो a1/a2 b1/b2 पता करते हैं, अपन तो सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट अब, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को ऊपर रखो, x प्लस 9 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को नीचे रखो, माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों अब तुम देखो, गौर से पहचानना सीखो। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो यार y और y एलिमिनेट हो तो रहे हैं। एलिमिनेशन में आप सीधा सीधा उसको देखो जिसके कोएफिशिएंट सेम हो, और नहीं हो सेम तो करा लेना एलसीएम लेकर। सर 1y आराम से कट जाएगा यार, टेंशन ही नहीं है। सर सिंबल्स चेंज कर लो सबके, चलो। तो भैया माइनस का ये प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज करना पड़ेगा बेटा। प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और 0 तो भाई प्लस माइनस का होता ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है। सर प्लस का y माइनस का y कट गया, वी हैव प्लस 8x प्लस 1x, बोले तो 9x हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 9 और 0 प्लस का 9। सर x इज इक्वल टू 9/9, आंसर आया 1। बेटा ये x की वैल्यू आ गई एलिमिनेशन मेथड से, है ना, एलिमिनेशन मेथड से ही करना था। y निकाल लो यार, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। सर नंबर पूछ रहे थे वो बेटा, ध्यान दो जरा। नंबर एक्चुअली हमारा था 10x प्लस वाई, नंबर इज 10 इंटू एक्स प्लस वाई। सर तो 10 इंटू एक्स, एक्स मतलब 1, तो सर 10 इंटू 1 प्लस वाई, वाई बोले तो बेटा 8। 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 8 18। लो भैया आंसर आ गया सर, 18 इज द नंबर, खत्म, दैट्स इट। सो भाई थर्ड वाला भी हो गया, जल्दी से देख लो, इट इज ऑल्सो फिनिश्ड। ठीक, डन, यस सर, डन 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 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का आप फोर्थ पार्ट करते हैं, मीना वाला, ठीक है। चलिए सर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। मीना वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपए वो बैंक से निकालने के लिए गई, ये है क्वेश्चन बेटा। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। सुनना, मेरी बात सुनना, देखो मान लेते हैं कि जो मीना है उसने 2 नोट्स की डिमांड करी कि भाई मुझे आप 2000 रुपए दो, लेकिन 50-50 के नोट्स देना और 100-100 रुपए के नोट्स देना, ठीक है। तो हुआ यूं कि मीना को 50 के कितने नोट्स मिले बेटा, अपन को नहीं पता, अपन x मान लेते हैं। लेट रुपीज 50 नोट्स बी एक्स। एक्स नोट्स मिले मीना को, कितने के बेटा, 50 रुपए के। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक नोट, अगर 50-50 के 2 नोट हो तो 100 रुपए हो जाएंगे, 50-50 के 5 नोट हो तो 50 इंटू 5 250 रुपीज हो जाएगा पूरा अमाउंट। अगर 50-50 के 10 नोट हो, 50 इंटू 10 नोट्स यानी इंटू 10, 500 रुपीज हो जाएंगे। अगर 50-50 के x नोट्स हो तो बेटा यहां से अमाउंट क्या बना, सर यहां से अमाउंट जो बना 50-50 के x नोट से, सर वो बना कितने रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है। कितने नोट है, x नोट है, मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये अमाउंट बन गया 50-50 के x नोट से 50 इंटू x रुपीज, ये अमाउंट बन गया, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सर 100-100 रुपए के नोट हमें लेट करना पड़ेंगे, तो सर लेट कर लेते हैं कि 100-100 के y नोट्स हैं। लेट रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपए के जो नोट्स हैं
लेट अस से दे आर y इन काउंटिंग, दे आर y इन नंबर्स, ठीक है सर। तो सर यहां से अमाउंट कितना बनेगा, 100 के, अगर मैं कहूं आपसे 100 के 2 नोट हैं तो 100 इंटू 2 200 रुपए, 200 रुपए अमाउंट बन जाएगा। 100 के 5 नोट हैं, 100 इंटू 5 500 रुपए अमाउंट बन जाएगा। 100 के बेटा y नोट्स हैं तो इसका अमाउंट क्या बनेगा सर, सर इसका अमाउंट बनेगा, कितने रुपए के नोट है सर, 100 रुपए के नोट है। कितने नोट्स हैं सर, y नोट से मल्टीप्लाई कर दो। सो वी विल हैव द अमाउंट रुपीज 100 इंटू वाई, रुपीज 100 वाई, ठीक है सर। कंडीशन नंबर 1, उन्होंने कहा कि बैंक ने उसको 25 नोट्स टोटल दिए, बैंक ने उसको 25 नोट्स टोटल दिए। सर एक्स नोट्स हैं बैंक के पास, जो बैंक ने दिए, एक्स नोट्स दिए उसको 50 रुपीज के, और वाई नोट्स दिए 100 रुपए के, और अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो उसके पास टोटल 25 नोट्स हैं। इज इट, 25 नोट्स हैं उसके पास। तो भाई पहली बात तो ये हो गई कि एक्स नोट्स 50 रुपीज के थे, वाई नोट्स 100 रुपीज के थे। नंबर ऑफ नोट्स प्लस नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोट्स। 25 नोट्स दिए, ठीक है सर, इक्वेशन 1। अच्छा, कितने रुपए निकालने गई थी वो, कितना अमाउंट निकालने गई थी, 2000 रुपीज। अगर मैं कहूं ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों ऐड कर दो तो इक्वल में कितना आएगा भैया, 50 और 100 रुपए के ही तो नोट निकले ना। तो 50-50 के जो नोट्स निकले बेटा वो अमाउंट था 50x, 100 के जो नोट्स निकले बेटा वो अमाउंट था 100y। तो सर अगर मैं कहूं 50x प्लस 100y, ये दोनों अमाउंट अगर हम ऐड कर दें तो सर इक्वल में वो अमाउंट आ जाएगा जो उसने विड्रॉ किया है, एंड दैट इज 2000। बेटा यहां से 50 कॉमन ले लो और 50 अपन उधर भेज देंगे तो अच्छी छोटी इक्वेशन बन जाएगी एक, x प्लस 2y, 50 कॉमन आ गया, 52 100 इज इक्वल टू वी हैव 2000। 50 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 40 आएगा, ठीक है। सो वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये अपनी इक्वेशन, वैसे इक्वेशन ये भी थी 2, पर अपन इसको मानते हैं कि ये सही है, इक्वेशन 2 थोड़ी छोटी है। अब सर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, एंड अगेन यहां भी एलिमिनेशन लगाना बहुत आसान है क्योंकि सर यहां 1x है और यहां भी 1x है, आराम से कट सकते हैं, है ना। तो सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये पहली ये इक्वेशन लिख ली मैंने, दूसरी, अरे अब दूसरी पहली इसके नीचे लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। x प्लस y इज इक्वल टू 25। बेटा कोएफिशिएंट्स किसके सेम है, 1x 1x, ये 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये सेम नहीं है। हाँ, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का x और प्लस का x ये तो नहीं कटेगा सर, तो कैसे क्रॉस होगा बेटा, नीचे वाली लाइन के सिंबल्स चेंज करो, प्लस का x विल बिकम माइनस का x, प्लस का y विल बिकम माइनस का y, प्लस का 25 विल बिकम माइनस 25। प्लस x माइनस x कट गया, 2y में से माइनस y करोगे तो एक y बचेगा, y इज इक्वल टू 40 माइनस 25, तो भैया ये आएगा 15, 40 माइनस 25 15, y 15 आ गया बेटा, इसमें रख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। बेटा x की जगह हमें x निकालना है एक्चुअली, और y की जगह हमारा 15 जो आया वो रख दिया इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, बेटा x आ गया 10। वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो भाई इसका मतलब जो 50 रुपए के नोट्स थे ना वो थे 10 नोट्स, देवर x, दैट इज 10 नोट्स, और जो 100 रुपए के नोट्स थे वो y नोट्स थे, तो y आया 15, तो 100 रुपए के 15 नोट्स थे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई, ठीक है। सो देवर आस्किंग फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो भैया रुपीज 50 के
शी गॉट ₹50 के एक्स नोट्स, बोले तो 10 नोट्स थे, 10 नोट्स एंड ₹100, 100 रुपए के जो नोट थे वो वाई मिले थे उसको, देवर वाई इन काउंटिंग, और वाई आया है बेटा 15, तो 100 रुपए के 15 नोट्स थे। दिस इज आर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है भाई, एक और बचा है 5th वाला, इसको भी जल्दी से अपन निपटाते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से कॉपी कर लो। डन, चलो इरेजिंग दिस नाउ, भैया इसको इरेज कर दो और जल्दी से 5th वाला पार्ट पढ़ लो बेटा। 5th पार्ट जल्दी से रीड कर लो। ठीक है बेटा, 5th पार्ट में दे आर सेइंग अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखो भैया, लाइब्रेरी का चार्ज कुछ इस प्रकार दिया गया है। इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी मान के चलो हमने 6 दिन के लिए यूज करी, 6 दिन के लिए लाइब्रेरी गए हम और उसका बुक्स पढ़ना वढ़ना जो कुछ भी है लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया 6 दिन फॉर एग्जाम्पल। तो 6 दिन में अब मेरा चार्ज जो लगेगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा, वो किस हिसाब से देना पड़ेगा वो समझो। इन्होंने कहा कि जैसे मेरे 6 दिन है, चलो 5 दिन मान लेते हैं। 5 दिन में शुरू के 3 दिन तो मेरा एक फिक्स्ड चार्ज लग जाएगा X रुपीस। ठीक है, फिक्स चार्ज लग जाएगा X रुपीस। ऐसा नहीं है X रुपीस X रुपीस X रुपीस, नहीं भाई, 3 दिन का मिला के एक फिक्स्ड चार्ज लगेगा। फिर बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा दिन होंगे उन हर दिन का सेपरेट 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 चार्ज लगाएंगे। दैट इज Y रुपीस Y रुपीस Y रुपीस Y रुपीस, ऐसा चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? यस सर। तो भैया यहां सबसे पहले 5th पार्ट सॉल्व किया जा रहा है, तो 5th लिख लू मैं। अरे भैया ब्लैक कलर नहीं, हमको यूज करना है येलो कलर। तो यहां 5th पार्ट अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, ठीक है, जो फिक्स चार्ज है वो X रुपीस है, 3 दिन का है ये, ध्यान रखना बेटा। और हर दिन नेक्स्ट डे का, हर नेक्स्ट डे 1 डे का जो चार्ज लगेगा वो लगेगा Y रुपीस। ठीक है सर। अब देखो बात क्या हुई है। हाँ, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। ओके, सरिता ने 7 दिन लाइब्रेरी की बुक यूज करी, पढ़ी 7 दिन। तो सरिता के हिसाब से, गौर से सुनना, जो लाइब्रेरी का हिसाब किताब चल रहा है उसके हिसाब से 3 दिन के तो सरिता X रुपीस देगी, प्लस 3 दिन, 7 दिन यूज करी ना, हाँ 7 डेज, 7 डेज में से 3 दिन तो उसके X रुपीस लग गए। अब बचे 4 दिन, Y रुपीस Y रुपीस Y रुपीस Y रुपीस 4Y, हर एक दिन का Y लग रहा, तो भैया 4 दिन के 4Y लगेंगे और सब मिला मिलू के जो सरिता ने पे किया इट वॉज 27 रुपीस। सरिता ने ऐड कर दो तो 27 रुपीस पे किया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर सरिता। नेक्स्ट, सुशी पेड ₹21। सुशी है भैया, वो सुशी नहीं है, सुशी है, सुशी। इन्होंने 21 रुपए पे किए 5 दिन बुक रखने के। तो सुशी जी है, सुशी या सुशी जो भी है भाई, X तो लग गए भैया उनके 3 दिन के। 5 दिन उन्होंने बुक रखी, 3 दिन 1 2 3 इसके तो फिक्स चार्ज है। बाकी जो 2 दिन है उन हर दिन का Y रुपीस लगेगा, Y एंड Y 2Y। तो 3 दिन का X और 2 दिन का 2Y मिला के शी पे 21 रुपीस। कितनी सस्ती लाइब्रेरी है यार। इक्वेशन 2 ये सुशी जी के लिए है। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज मतलब X निकालना है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज Y निकालना है।
बच्चा हम कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन प्रोसेस लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो एलिमिनेशन लगाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ सर जी, पहले तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख दो, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और इसके नीचे लिख दो इस वाली इक्वेशन को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और सिंबल्स चेंज कर लो क्योंकि x से x अपन उड़ा देंगे, एलिमिनेट कर रहे, एलिमिनेशन प्रोसेस याद है ना। तो सर x और x तो प्लस हो रहे हैं तो 2x हो जाएगा, नहीं भाई, माइनस कर देंगे अपन इक्वेशंस को, तो ये पॉजिटिव x नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का 2y नेगेटिव का 2y बन जाएगा, पॉजिटिव का 21 नेगेटिव का 21 बन जाएगा, x से x कट जाएगा, प्लस x माइनस x कट गया, 4y माइनस 2y बच्चों 2y आएगा प्लस का, 27 माइनस 21 बच्चों 6 आएगा 6, है ना। y इज इक्वल टू 6/2, 3 रुपए। अरे भाई ये कौन सी लाइब्रेरी है, कहां की लाइब्रेरी है भैया, जो 3 रुपया आंसर आया हर एक नेक्स्ट 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 डे का। तो भैया इसका आंसर आया ₹3, 3 रुपया हर नेक्स्ट डे का लगेगा 3 दिन के बाद। x निकाल लेते हैं, y आ गया बेटा, इसमें किसी में भी रख दो y की वैल्यू, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, बेटा यहां y की वैल्यू रख देते हैं 3, x प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 21, 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, माइनस करेंगे 15 रुपए आ गया बेटा, ₹5 नहीं 15। तो जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का, शुरू के 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपए है, तो फिक्स चार्ज इज ₹15। लो भैया आंसर आ गए। अब अगर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे सर, चलो इसको हटाते हैं। अगर हमको यही चीजें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी हो तो सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है बेटा। चलो इस इक्वेशन से अपन सब्स्टिट्यूट निकालते हैं x का, x की वैल्यू या सब्स्टिट्यूट आ जाएगी 21 माइनस 2y, 21 माइनस 2y, ठीक है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया सब्स्टिट्यूट निकालने में, तो दिस x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। चलो रखते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x की वैल्यू रखते हैं सर यहां, ठीक है। 21 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 27, 4y माइनस 2y बेटा 2y आएगा, प्लस का 21 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 21 है ना, 6 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2 3, y की वैल्यू देखो 3 आई, पहले भी 3 आई थी अब भी 3 आई। अब x की वैल्यू बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूट में रख दो बेटा, x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट में रख देंगे, सब्स्टिट्यूट है x x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y, चलो तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू वाई बोले तो 2 इंटू 3, 2 3 is 6, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6
15, x की वैल्यू आ गई 15 रुपीज। ये 15 है ना, x की वैल्यू 15 आ गई। ये रहा आपका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एंड लेट अस मूव ऑन। अब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया तो अब अपन क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो एक्सरसाइज 3 फाइनली बच्चा कंप्लीट हो गई। एंड आई होप आपको एक्सरसाइज 3 का हर एक पार्ट मैंने अच्छे से समझाया है, टाइम ले लेके समझाया है। मैं खुद मानता हूं कि हाँ मैंने टाइम लिया, बिकॉज टाइम लेकर चीजों को समझाने का मतलब है आप चीजों को अच्छे से डिटेल में समझा रहे हो, है ना। तो भाई यहीं तक का ये सेशन था। इसके बाद जो वीडियो आएगा इट विल बी समरी ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की समरी मतलब उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेटा कि पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए आप अपनी क्लास सेलेक्ट करना एंड जस्ट गो विद द फ्लो। अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना और अपना चैप्टर जो भी पढ़ना उसको सेलेक्ट करना और बढ़िया से अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। क्योंकि पढ़ाई करना है तो भैया पढ़ाई करने के लिए समय तो आपको निकालना पड़ेगा। आप हमारा ऐप भी यूज कर सकते हैं। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इंस्टॉल करके आप उस पर भी पढ़ाई कर सकते हो। आप हमारे नोट्स भी ट्राई कर सकते हो। हमारी वेबसाइट और ऐप पर आपको ग्रैब ई नोट्स नाम का एक सेगमेंट मिल जाएगा। भाई वहां पर आप क्लिक करोगे तो यू विल रीडायरेक्टेड कहां पर, जहां पर हमारे नोट्स हैं। वहां से आप हमारे नोट्स भी रेफर कर सकते हो। क्लास 6 यानी 6 से लेकर क्लास 12 12वीं क्लास तक के इंग्लिश मीडियम के बहुत ही बढ़िया धांसू नोट्स कह सकता हूं मैंने। बहुत ही टेंशन फ्री वाले नोट्स हमारे पास सीबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास 6 to 8 बने हैं। आप आइए बढ़िया ई नोट्स डाउनलोड कीजिए और उनको रेफर कर सकते हैं। सारे वीडियोस हम जितने भी प्रोवाइड करा रहे हैं दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, सो टेंशन नहीं, बढ़िया से पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।